हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को, अगर आप एनएमडीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप जूनियर ऑफिसर के एग्ज़ाम हो या आपका वर्कमैन का हो, किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका जनरल नॉलेज काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर मैं सिर्फ जूनियर ऑफिसर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको टोटल 70 का नॉन टेक्निकल है, जो 70 में से आउट ऑफ 50 जो है आपका ओनली जनरल नॉलेज है। तो आपका जनरल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मैं आपको जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं आपसे टॉप 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर करूंगा। वो किससे रहेंगे? तो वो आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रहेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली कब बोला जाता है? तो 18th सेंचुरी के बाद, जब से अंग्रेज इंडिया में आए उसके बाद का जो ड्यूरेशन है उसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो भी चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन द इंग्लिश पार्लियामेंट। तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1852, 1856, 1858 या 1860? तो 1857 की क्रांति के बाद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ ब्रिटिश संसद के द्वारा, और वो पारित हुआ आपका 1858 में। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। ये आप जो ब्रिटिश संसद की जो आप फोटो देख रहे हैं, ये अभी करंट की संसद की फोटो है। अभी करंट में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे दिखती है वो ये एक्चुअल में ये ऐसा है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो को मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? यानी कि 1896 के अधिवेशन में क्या हुआ था जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा फहराया गया, या इनमें से कोई नहीं? तो 1896 के अधिवेशन में सबसे पहली बार में भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को गाया गया था। कब? 1896 में। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यह हमारा भारत है, प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? यानी कि किस गवर्नर, विच गवर्नर जनरल इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस? लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एलन बोरो? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है वो कहा जाता है आपका लॉर्ड ऑकलैंड को। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ये सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ये इनकी फोटो है सर चार्ल्स मेटकाफ की। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? यानी कि जो मैरिटाइम ट्रेड जो एक नई आइडियोलॉजी आई थी 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, वो किसके द्वारा ले आया गया था? डच के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा? तो कारताज व्यवस्था का जो उपयोग है सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली, ये उनका नेशनल फ्लैग है, जैसे हमारा इंडिया का तिरंगा है वैसे ये पुर्तगाल का नेशनल फ्लैग है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इन 4 में से 3 स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट रहेंगे। तो देखते हैं। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल सही। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये गलत है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारा उनकी फोटो है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? मतलब जो नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो वो उन्होंने किसके प्रोटेस्ट में वापस कर दिया था? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का मृत्युदंड, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने हमारा भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा है। ठीक है, और इन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला भी इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? यानी कि विच कांग्रेस सेशन इज नोन फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 या कलकत्ता अधिवेशन 1917?
तो जो आपका अलग सेपरेट इलेक्टोरल जो है उसके लिए माना जाता है आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई। यानी कि यूरोपियंस जो है भारत में जब पहली बार आए थे तो उन्होंने अपनी सबसे पहली कॉलोनीज जो बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी, कोच्चि में, चिंसुरा में, सूरत में या चेन्नई में। तो वो बनाई थी आपकी कोच्चि में। तो कोच्चि कहाँ पर स्थित है, तो कोच्चि आपका केरला में अभी स्थित है। ठीक है, केरला का एक बीच का लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एरिया है ये। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इशू ए गोल्डन डिक्री टू द ब्रिटिश ऑफ द फ्री ट्रेड। यानी कि मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि वो बिना किसी भी नोक झोंक या बिना किसी भी प्रॉब्लम के वो अपना ट्रेड को, अपने बिजनेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर के कर सकते हैं। तो फ्री ट्रेड किसने दिया था, हैदराबाद ने, बीजापुर ने, गोलकुंडा ने या अहमदनगर ने। तो फ्री ट्रेड दिया था अंग्रेजों को गोलकुंडा गवर्नमेंट ने, मतलब गोलकुंडा के राजा ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अभी गोलकुंडा में अभी इंडिया में ये बहुत ही बेहतरीन फोर्ट है। ठीक है, ये अभी इसे एक विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ये गोलकुंडा का फोर्ट है, काफ़ी पुराना है, यहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। यानी कि द ट्रीटी ऑफ सलबाई इज रिलेटेड टू विच वॉर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई जो हुआ था वो हुआ था आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो वॉर हुई थी उसकी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई। ठीक है, क्वेश्चन दो तरह से पूछता है कि किसके साथ में या किसके अगेंस्ट में। यानी कि किसके साथ लड़ी गई, तो मीर कासिम के साथ। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। और अगर ये किसके विरोध में लड़ी गई, यानी कि बक्सर में अपोजिट में कौन था अंग्रेजों के, तो वो था सिराजुद्दौला। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर इन द केस ऑफ अपोजिट। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। वुड डिस्पैच, सेडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या रेलवे आयोग। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 है वो किसके समय में आया था, तो आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस तरह, ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछ चुका है। अभी बात करूँ अगर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो वो बोला जाता है आपका वुड डिस्पैच को। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो क्या है आपका कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या अधिनियम जो है आपका वो लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। ये लॉर्ड लिटन की फोटो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, दरअसल इनकी मर्डर हुआ था। ठीक है, मर्डर मतलब इनको मारा गया था इंडियंस के द्वारा। ठीक है, क्या इकलौते गवर्नर थे या लॉर्ड थे जिनको उनके शासनकाल के दौरान ही असैसिनेट कर दिया गया था। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इनकी हत्या की गई थी तो उनका नाम था लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो इनकी हत्या पूछा जाता है कि लॉर्ड मेयो, इनकी हत्या जो है वो कहाँ पर किया गया था। तो लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार में कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी, कुछ इंडियंस ने जो कि क्रांतिकारी दल से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था। कि वाई डिड लॉर्ड रिपन कॉन्स्टिट्यूट द हंटर कमीशन। यानी कि हंटर कमीशन को किसके लिए बनाया गया था। आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा को सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिकाओं में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हंटर कमीशन बनाया गया था आपका भारत में शिक्षा सुधार करने के लिए। तो लॉर्ड रिपन को वैसे भी समाज सुधारक माना जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो ये उनकी फ़ोटो है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय टंकण पे कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था। यानी कि विच वायसराय पास द इंडियन टाइपिंग पेपर मनी है जो अभी आप करेंसी जो देखते हैं पेपर में, उसको किस वायसराय के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। तो ये किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम में। लॉर्ड कर्जन के टाइम में इंडियन आपका मुद्रा, कागजी मुद्रा एक इंपॉर्टेंट एक्ट था। उसके साथ में आपका बंगाल डिवीज़न, फिर विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सारे इंपॉर्टेंट काम थे। ठीक है, ये जो इंडियन करेंसी है मैं इसी की बात कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मराठा मैकियावेली? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव या संभाजी? तो मराठा मैकियावेली कहा जाता है आपका नाना फडणवीस को, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ये नाना फडणवीस की फोटो है। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है, यानी कि विथ विच वार इज द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम रिलेटेड? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या चतुर्थांग मैसूर युद्ध? तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो हुई थी वो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। और तीसरे और चौथे दोनों युद्ध में जो मैसूर का नेतृत्व किसने किया था? तो वो ग्रेट लीडर टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, और अगर बात करूं पहले और दूसरे मैसूर युद्ध में, तो वो इसके टीपू सुल्तान के पापा हैदर अली ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि महात सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि हु लेड द महात सत्याग्रह? तो आप फोटो देख के समझ गए होंगे यहाँ में मैं बात किसकी कर रहा हूँ। तो जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महात सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और महात सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए वहाँ पर उन्हें भेजा किसने था? तो वो भेजा था महात्मा गांधी ने। महात दरअसल एक महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पे कुछ उच्च जाति लोगों ने निम्न जातियों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया था और उनको पानी पीने से रोका था। तो उनको पानी का जो उनका जलाशय था वहाँ पे जा करके इन्होंने सत्याग्रह करके इस सत्याग्रह को पूरा किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का कि 1867 में नगभोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी, यानी कि हिंदू फेयर? तो कलकत्ता में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या वाराणसी में? तो हिंदू मेला की शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहले आपका 1867 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो हिंदू मेला देखिए ये रहा, इसका कुछ फुटेज है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।